पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम क्रिस्त के पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव मना रहे हैं। शरीरधारी इंसान के लिए, मानव जाति के लिए, ईश्वर जो आत्मा है प्रभु यीशु मसीह में शरीर धारण करके हमारे बीच में निवास करता है। 33 साल तक उन्होंने इस दुनिया में घूमते फिरते सुसमाचार सुनाया, रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, यहाँ तक मृतकों को जीवन दान दिया। जब उनका ऐहिक जीवन समाप्त होने वाला था तो उन्होंने अपने लोगों के साथ सदा रहने के लिए एक संस्कार की स्थापना की, और वो संस्कार है यूकरिस्त का संस्कार, पवित्र यूकरिस्त। तो इस पर्व का तात्पर्य ये है, ये रोटी, आशीष की रोटी साधारण रोटी नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शरीर है। इसी तरह आशीष का प्याला ये साधारण दाखरस नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का सच्चा खून है, लहू है। और यही आज हम मना रहे हैं, और ये शरीर और रक्त हमारे लिए जीवन का स्रोत है, और इसमें प्रभु की खास उपस्थिति है। सारी सृष्टि में प्रभु उपस्थित है उनकी शक्ति के द्वारा, लेकिन इस यूखरिस्त में वो एक व्यक्ति के रूप में उपस्थित है, उनका व्यक्तिगत खास उपस्थिति है। तो आज इस पर्व को मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने अंतकरण की जांच करें, पापों के लिए, कमियों के लिए दया सागर प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पापी पर प्रभु
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने इस अपूर्व संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर और रक्त के परम पावन संस्कार के प्रति इस भांति सम्मान प्रदर्शित करें कि अपने में मुक्ति का फल निरंतर अनुभव कर सकें। ये हमारा निवेदन है, तेरे द्वारा जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ। ईश्वर ने तुम लोगों को मन्ना खिलाया, जिसे पहले ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज। मूसा ने लोगों से कहा, 40 वर्ष की मरुभूमि की वह यात्रा याद रखो, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए। वह जानता था कि तुम लोग उनकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। उसने तुम्हें दीनहीन बना दिया और तुम्हें भूखे रहने दिया। तब उसने मन्ना खिलाया, जिसे पहले ना तो तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज। वह तुम्हें यह शिक्षा देना चाहता था कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अपने प्रभु ईश्वर को मत भुलाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र से, दास्ता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जनहीन स्थान में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान में से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारा पूर्वज नहीं जानते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। उसने तेरे फाटकों के घर सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। जो ये रोटी खाएगा वो सदा ही जिएगा। जो ये रोटी खाएगा वो सदा ही जिएगा। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता है और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। जो ये रोटी खाएगा वो सदा ही जिएगा।
उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। जो ये रोटी खाएगा वो सदा ही जिएगा। जो ये रोटी खाएगा वो सदा ही जिएगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? वह रोटी है जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती। रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाते हम। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाते हम। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंचे रब में तेरी महिमा ऊंचा तक है महान। महिमा तेरी सब गाते गूंज रहा है जहां। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाते हम। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाते हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई ये रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में ये कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। ये उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था। वे तो मर गए, किंतु
जो ये रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र यूखरिस्त एक बहुमुखी हीरे के समान है। हीरे के कई एक पहलू है। ठीक उसी तरह यूखरिस्त का भी कई एक पहलू है। सब पहलुओं पर प्रकाश डालना संभव नहीं है अभी, लेकिन एक दो पहलुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहली बात यह है, जैसे मैंने प्रस्तावना में कहा, ये आशीष की रोटी प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शरीर है और आशीष के बाद ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त है। इसमें प्रभु यीशु मसीह की खास उपस्थिति है, व्यक्तिगत उपस्थिति है। बाइबल में एक तरह से इस संस्कार के लिए कुछ तैयारियां हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना विधि विवरण ग्रंथ से कि कैसे मरुभूमि में प्रभु ने इस्राएली जनता को एक अनोखी रोटी मन्ना प्रदान किया था। नए व्यवस्थान में हम देखते हैं कि यूखरिस्त के बारे में सिखाने से पहले प्रभु ने रोटियों का चमत्कार किया था और उससे उन्होंने ये प्रमाणित किया, प्रभु यीशु जो अवतरित ईश्वर है वो रोटी से कुछ भी कर सकते हैं। मतलब 5 रोटियों से वो 5000 लोगों को, 5000 से अधिक लोगों को खिला सकते हैं। वो 5 को 5000 बनाने में सक्षम है। इसी तरह हम देखते हैं एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पास आते हैं, पानी पर चलते हुए आते हैं और उसके द्वारा उन्होंने ये प्रमाणित किया कि वो अपने शरीर को कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि पानी में अगर हम चलेंगे तो हम डूब जाएंगे, लेकिन अवतरित ईश्वर प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल सकते हैं। यानी कि उनका शरीर पानी में नहीं डूबेगा, वो अपने शरीर से कुछ भी कर सकता है। प्रकृति का नियम कुछ समय के लिए वो सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि वो अवतरित ईश्वर है। तो अगर इंसान के अंदर विश्वास करने की इच्छा है तो बहुत सारे चिन्ह है, बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके द्वारा वो विश्वास कर सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा रोटी लेकर अंतिम ब्यालू के समय ये मेरा शरीर है, वो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शरीर बन जाता है। और इसी तरह जब उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लेकर कहा ये मेरा रक्त है, तो सचमुच वो प्रभु यीशु मसीह का रक्त बन जाता है। लेकिन इंसान कमज़ोर है। इंसान चमत्कारों को देखने के बावजूद फिर भी संकोच करता है
बावजूद उसके चमत्कारों के उनके मन में कभी कभी संकोच आता है, शंकाएं आती हैं। इसलिए कभी कभी ईश्वर जो दयालु है, अपने बेटे बेटियों की स्थिति, मन की स्थिति वो जानते हैं, वो समय समय पर कुछ चमत्कार करते रहते हैं। सन 1263 में एक यूकरिस्तीय चमत्कार हुआ था। एक फादर प्राग नगर से, प्राग कहाँ पर है? चेक रिपब्लिक में, यूरोप के चेक रिपब्लिक में प्राग है एक शहर। वहाँ से वो तीर्थ यात्रा के लिए रोम जा रहे थे। तो रोम पहुँचने के लगभग 70 मील पहले बोल्सेना नामक एक छोटा शहर है, वहाँ पर उन्होंने ठहरा और वहाँ मिसा चढ़ाया। उस समय उनकी मन की स्थिति कुछ अजीब थी, मन में कुछ कश्मकश चल रहा था। वो सोच रहा था कि मैं फादर बन के ही रहूं या इसको छोड़ दूं। बहुत सारी शंकाएं उनके मन में थी। जब वो फादर मिस्सा चढ़ा रहे थे तो उस समय एक चमत्कार हुआ। वो जब रोटी उठा रहे थे तो उसमें से खून टपकने लगे। वो शरीर, जो रोटी शरीर में, मांस में बदल गया। और जो कपड़ा हम बिछाते हैं ऑल्टर पर, जिसको कॉर्पोरल हम कहते हैं, वो रक्त रंजित हो गया, वो कॉर्पोरल। उनका विश्वास मजबूत हो गया। वो कॉर्पोरल हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। वो बोल्सेना रोम से, मैंने कहा 70 मील दूर है, तो हम लोग पिकनिक के लिए जाते थे कभी कभी। तो उस गिरजा में हम भी मिसा चढ़ाए और वहाँ पर ये कॉर्पोरल रखा हुआ है। और वहाँ पर एक कैथीड्रल, एक महागिरजाघर भी है, ओरिविएतो बोलते हैं उस जगह पे। तो मैंने देखा है ये चमत्कार का चिन्ह। ये हुआ था 1263 में। और अगले साल संत पापा अर्बन चौथे ने उन्होंने ये पर्व की स्थापना की, ये बताने के लिए और लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए कि ये यूकरिस्ट में प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत उपस्थिति है, खास उपस्थिति है, ये दर्शाने के लिए। तो ये हुआ चमत्कार। इसके पहले ही भी चमत्कार हुआ था। इस चमत्कार से 700 साल पहले भी एक चमत्कार हुआ था। और वहाँ उस समय ऐसे ही एक फादर मिसा चढ़ाते समय ये रोटी मांस बन गया था और दाकरस रक्त में बदल गया था। और वो रोटी अभी भी प्रिजर्व्ड है, अभी भी है, रखा हुआ है एक जगह पे। और वो रक्त भी एक 40 में रखा हुआ है। सन 1971 में और 81 में भी वो लैब में टेस्ट किया गया, वो मांस और वो रक्त, उसका साइंटिफिक एनालिसिस किया गया। और जिन्होंने इसको एनालाइज किया, उन्होंने देखा ये मानव शरीर का मांसपेशी है। कहाँ की मांसपेशी? मायोकार्डियम, यानी कि हृदय की मांसपेशी है वो। टेस्टेड, लेबोरेटरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट किया गया, ब्लड ग्रुप है AB। तो चमत्कार, ये हुआ चमत्कार। लेकिन तर्क वितर्क से किसी का विश्वास नहीं बढ़ता है।
देखो ये ग्रहण ये एक रहस्य है। इसको ग्रहण करने के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे विश्वास के लिए, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा दे, तो हमें विश्वास मिलेगा। अन्यथा हम देखेंगे वो रोटी है, वो दाखरस है, आंखों के सामने तो वही है, लेकिन विश्वास की नज़र है, विश्वास की आंखें हैं, तो आपको दिखेगा उसमें सचमुच प्रभु यीशु मसीह है। तो ये हुई प्रभु का शरीर, सैक्रमेंटल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसका पर्व आज हम मना रहे हैं। एक और पहलू यह है कि ना केवल ये रोटी प्रभु का शरीर बनता है, बल्कि हम सब प्रभु यीशु मसीह का शरीर बनता है। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये रोटी में प्रभु यीशु मसीह है, या ये रोटी आशीष के बाद प्रभु यीशु मसीह का शरीर बन जाता है। जितना ये महत्वपूर्ण है विश्वास के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण है कि ये विश्वास कि हम जो ये रोटी खाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, हम प्रभु के शरीर बन जाते हैं। हम एक शरीर है, और ये भी हकीकत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यानी कि ये हम जो उनका शरीर ग्रहण करते हैं, उनका रक्त ग्रहण करते हैं, हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, हम आपस में भाई बहन है, एक परिवार है। ये विश्वास करना है, ये महत्वपूर्ण है। यानी कि हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो एक ही खून है, प्रभु यीशु मसीह का खून है। इसलिए और इससे कुछ इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर हम एक शरीर है, एक ही शरीर के अलग अलग अंग है, तो कहीं एक शरीर में किसी भी अंग को कुछ चोट लगता है तो बाकी पूरा शरीर को उसका दर्द होता है। ठीक उसी तरह अगर हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, तो आगे किसी भी व्यक्ति को, इस हमारे विश्वासी भाई बहन में किसी को, मतलब किसी भी इंसान को चोट लगता है, वो पीड़ा में है, तो वो पीड़ा हमारे हृदय में भी हमको महसूस होना है। ये उसका नतीजा है। अगर हम यूखरिस्त मनाते हैं और जैसे ये शरीर बन जाता है प्रभु यीशु मसीह का, उसी तरह हम भी उनका शरीर बन जाते हैं, तो ये एक शरीर होने के कारण आपकी पीड़ा मेरे हृदय में मुझे महसूस होना है। कोई भी व्यक्ति दुख में है, पीड़ा में है, भूखा है, प्यासा है, तो उसके लिए जैसे शरीर उसका ये पीड़ा के निवारण के लिए पूरा शरीर एक तरह से काम करता है, चोट को ठीक करने के लिए, चंगा करने के लिए पूरा शरीर जुट जाता है। तो ठीक उसी तरह हम सबको, किसी भी जो व्यक्ति तंगी में है, परेशानी में है, उसके दुख निवारण के लिए काम करना चाहिए, अन्यथा हम प्रभु के सच्चे शिष्य नहीं हैं। इसलिए कोरिन्थ की जो छोटी सी कलीसिया में जब लोग यूकरिस्त मना रहे थे, हम पढ़ते हैं इसके बारे में, कुरिन्थियों का पत्र, पहले पत्र, पौलुस का पहला पत्र कुरिन्थियों के लिए, और 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। वहाँ ऐसा हो रहा था कि लोग आते थे, लेकिन जो धनी लोग हैं अपने घर से अच्छे अच्छे खाने लाते थे, और आशीष के बाद वो खाते थे, पीते थे और चले जाते थे। और जबकि जो गरीब लोग थे उनको उनके संग बैठने नहीं देते थे, वो भूखे रह जाते थे। और ये बहुत बड़ा ये स्कैंडल, तब संत पौल बहुत दुखी होता है और एक तरह से आक्रोश आता है उनके हृदय में। वो उसकी निंदा करते हैं, ये कोरिन्थ के ये धनी लोगों की निंदा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं आप लोगों का अपना घर है खाने पीने के लिए। तब जाकर वो कहते हैं ये जो रोटी है, आशीष की रोटी है, प्रभु का शरीर है, और ये जो दाखरस है उनका रक्त है, इसको आप सोच समझ के ग्रहण कीजिएगा। ये साधारण रोटी नहीं है। आपका अंतःकरण साफ होना चाहिए। आप पापमय जीवन बिताते हुए इसको ग्रहण ना कीजिएगा। भेदभाव रखते हुए आप
सामाजिक न्याय जो उसको अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो आप ये नहीं खा पाएंगे। मतलब आप एक शरीर है, कोई ऊंच नीच आपके बीच में नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति के कारण हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति के कारण हो, सामाजिक जो भी कारण हो, वहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ी सीख है यूकरिस्त से। तो हम लोग यूकरिस्तिक देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने यूकरिस्त की स्थापना करते हुए कहा, तुम ये मेरी स्मृति में किया करो। यानी कि आपको एक स्मृति धर्मविधि मनाना है। ये अभी संस्कार के रूप में हम लोग मना रहे हैं। लेकिन हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं, अपने शिष्यों के पाँव धोने के बाद प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, मैंने तुम लोगों को एक उदाहरण दिया है, ताकि जैसे मैंने तुम लोगों के साथ किया है वैसे तुम लोगों को भी एक दूसरे के साथ करना है। यानी कि यूकरिस्त को एक विधि के रूप में या एक स्मृति समारोह के रूप में आपको मनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको यूकरिस्तीय जीवन बिताना भी है। ये ज़रूरी है कि आप यहाँ से प्रेरणा लेकर आपको वैसा जीवन बिताना चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह का जीवन था। इस सेवा का जीवन एक तरह से उनका शरीर और रक्त, उनका शरीर तोड़ा गया, मतलब सेवा करते करते उनका शरीर घिस गया एक तरह से। उनका शरीर का मतलब होता है उनका पूरा जीवन, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक, पहले सांस से लेकर आखिरी सांस तक। यानी कि उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमताएं और उनका समय, सभी सकारात्मक चीज़ वो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए, उनकी मुक्ति के लिए खर्च किया, तोड़ा। आखिरी में क्रूस पर उन्होंने सब कुछ किया। रक्त का मतलब हो, रक्त बहाने का मतलब हो उनकी मृत्यु, यानी कि उनका जीवन हमारे लिए था, उनकी मृत्यु भी हमारी मुक्ति के लिए था। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो अगर शिष्य है तो उनका अनुकरण करना है, जैसे उन्होंने किया है उसको करना है। तो ये यूकरिस्त मनाते समय बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। एक तो भेदभाव नहीं रखना है, आपस में हम भाई बहन हैं, किसी का दुख हमारा दुख होना चाहिए, और वो सब कुछ साझा है ये मनोभाव आना चाहिए। सब इनका दान है, उनका दान है, और सब कुछ बांटने की चीज़ है। हम कोई भी परिवार में ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अकेले खाएगा या अकेला जो कुछ परिवार में है वो एक व्यक्ति ले लेगा, नहीं, सब बांटेगा। ठीक उसी तरह वो मनोभाव आना चाहिए। वो परिवार में होता है क्योंकि उनका खून एक है। अभी वो छोटा परिवार बड़ा होना चाहिए, पूरी दुनिया को या सारी मानव जाति को अपने आगोश में लेने के लिए बड़ा होना चाहिए। तो आज ये पर्व मनाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे दो चीज़ों के लिए। एक, हमारा विश्वास पवित्र यूकरिस्त में हमारे विश्वास को मजबूत बनाने के लिए, उस कृपा के लिए हम तो एक अटल विश्वास के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और ये यूकरिस्त से जो जिम्मेदारी आती है हमारी, उसको निभाने के लिए, बखूबी निभाने के लिए, कृपा मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब खड़े होकर विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पौंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा,
वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और लोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विराजमान हैं और वहाँ से जीवितों और मृतकों को न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, मरुस्थल में जब इस्राएली लोगों ने भोजन की शिकायत की तो प्रभु ने उन्हें मन्ना प्रदान किया। जब वे प्यासे थे तो प्रभु ने चट्टान से पानी निकालकर उनकी प्यास बुझाई। मुक्ति के नए युग में यूखरिस्त में मौजूद यीशु का शरीर तथा रक्त लोगों का पोषण करता है। हम वही प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष और याजकगण जो यूक्रिस्त के अनुष्ठाता हैं, वे पवित्र मिसा के माध्यम से विश्वासियों को ईश्वर के करीब ला सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। युवक युवतियाँ के लिए प्रार्थना करें कि वे ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की बुलाहट को पहचान सकें और अपने आप को ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया के सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे यूक्रिस्ट को भक्तिपूर्वक मना सकें और ईश वचन के मर्म को समझते हुए ईश्वर के करीब आ सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना को हर पल्ली में बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए उपयुक्त समय निकाला जाए, जिससे कि विश्वासी प्रभु के समक्ष प्रार्थना और आराधना में शांति क्षण बिता सके और अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए पोषण पा सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित हम सभी के लिए कि प्रभु यीशु के शरीर और रक्त का पर्व प्रभु यीशु पर हमारे विश्वास को मजबूत करे और खुद को रोटी तथा दाखरस के रूप में देते हैं, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कुछ क्षण मौन रूप से हम निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, हम तेरे पुत्र यीशु को उपहार में हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अंतिम ब्यालू के दौरान यूक्रिस्त की स्थापना की। उन्होंने हमारे आध्यात्मिक पोषण के लिए अपने शरीर और रक्त प्रदान किया। हमें यह कृपा दे कि हम भक्ति और आध्यात्मिक तैयारी के साथ यूक्रिस्त में भाग ले सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे ये उपहार एकता और शांति के रहस्यमय प्रतीक हैं। अपनी कलीसिया को ये दानों वरदान दयापूर्वक प्रदान कर। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये यथार्थ और शाश्वत पुरोहित हैं। इन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं अपने को मुक्तिदायी बलि स्वरूप तुझे चढ़ाया तथा आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण कर हम बल प्राप्त करते हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त पान कर हम पाप से विमुक्त होते हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली।
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, मैं तेरे इस दीन सेवक, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, धर्मसंघियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर ईश्वरीय राज के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम एक दूसरे को शांति अभिवादन करें। शांति। परमेश्वर के परम में तुम्हारे लेते पाप जगत के, हम पर दया करो स्वामी, हम पर दया करो। परमेश्वर के परम में तुम्हारे लेते पाप जगत के, हम पर दया करो स्वामी, हम पर दया करो। परमेश्वर के परम में तुम्हारे लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो स्वामी, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता है। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस जीवन में तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें ईश्वरीय आनंद का अनुभव होता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा सर्वदा परिपूर्ण होते रहें। तेरे द्वारा जो अनंत काल तक जीता और राज्य करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। आप सभी को इस महापर्व के मुबारकबाद। प्रभु यीशु मसीह आपको प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान करे और परिपूर्ण जीवन प्रदान करे। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके।
हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।